नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा जनमंथन न्यूज। इस वक्त नवादा जिले के पकरी बरावा के डुमरावा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 22 मई 2025 से 27 मई तक भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर सामाजिक व श्रद्धालु कार्यकर्ता बिट्टू सिंह जोरों शोरों से लगे हैं। इस तैयारी को लेकर संपर्क अभियान प्रारंभ कर दिया है, जिसकी तैयारी को देखने पटना जिले नौबतपुर तरेत पाली से खुद कथावाचक ब्रिजदास जी महाराज और बीएचयू के प्रोफेसर सह डुमरावा निवासी डॉक्टर सुनील कुमार पहुंच गए हैं। सभी गांव घूम घूम कर तैयारी की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। देखिए पूरी खबर व वीडियो कृष्णा कुमार चंचल से। किसने क्या कहा, वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक व शेयर भी करें, ताकि आपको हमेशा ताजा खबरों का अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा हमारी खबर आपको यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम व एक्स पर भी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने क्या नाम बोले सर? डॉक्टर सुनील कुमार। कहाँ पे पोस्टेड है? हाँ, वो बीएचयू में आईएमएस में कम्युनिटी मेडिसिन एक डिपार्टमेंट है, जिसको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में करते हैं। तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में कम्युनिटी मेडिसिन। आपका गांव कौन सा? गांव है डुमरावा, पकरी बरावा ब्लॉक में है, नवादा जिला, बिहार में। आपके यहाँ भागवत कथा होने वाली है, इसमें क्या आप लोग चर्च कर रहे हैं? तो इसमें क्या क्या बात हो रही है? बैठक कर रहे हैं कि जो भागवत कथा होने वाली है 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, ये स्वामी जी आए हुए हैं। ये नौबतपुर के पास जमलपुरा एक गांव के हैं, वो तरेत पाली वहाँ का जो वैष्णव संप्रदाय की संस्था है उसी से जुड़े हैं। तो यहाँ भागवत कथा करेंगे 7 दिन के लिए, एक सप्ताह पूर्व, 22 तारीख से लेकर 28 तारीख। तो एक सप्ताह जो भागवत कथा होगी तो इसमें क्या क्या तैयारियां आप लोग की है? भागवत कथा है, अभी हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं? जनसंपर्क के माध्यम से, क्योंकि भागवत जो है भक्ति सिखाता है। सबसे ज्यादा अभाव लोगों का भक्ति है, पाखंड है बहुत ज्यादा समाज में, हर समाज का तबका परेशान है। तो लोगों में भक्ति कैसे, क्या उसका हित है, कहाँ अनहित है, क्या बुरा है, क्या भला है। तो बुराइयों का त्याग करना, यही स्वामी जी कहे हैं कि हम एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि बुराई का त्याग करें। अच्छाई तो अपने आप जो कि मानव में है वो उभर करके आएगी, लेकिन जब तक बुराई रहेगी अच्छाई को उभरने नहीं देता है। तो बुराइयों का त्याग करें, दुर्गुणों का त्याग करें, इसी उद्देश्य को लेकर भक्ति की वृद्धि हो, भक्ति लोगों में समझे ईश्वर की भक्ति क्या चीज है। इसी के लिए ये इस गांव में भागवत कथा का, यानी एक तरह सनातनी धर्म का प्रचार प्रसार वगैरह इस माध्यम से हो जाएगी। हाँ, सनातन जो है, जो संप्रदाय कहते हैं सनातन संप्रदाय, वो भक्ति पे ही आधारित है। आधार में भक्ति है, क्रूरता नहीं है, कसाईपन नहीं। क्रूरता, कसाईपन, पाखंडी शिखंडी यहाँ उसका स्थान नहीं है। ये तो है ही भक्ति पे आधारित। पूरे विश्व में सनातन के बहुत सारे संस्थाएं हैं। कोई भी एक संस्था बताइए जो कि आतंकवाद से प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। इसलिए यहाँ कहीं आतंक नहीं है, कहीं क्रूरता नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्रूरता है, क्रूरता नहीं है। यही भक्ति है प्रधान, क्योंकि इसका आधार का है, भक्ति का आधार है। तो उसी का प्रचार प्रसार करना है, इसको पूर्ण सफल करना है। हाँ, सफल करना है। लोगों की भागीदारी होगी हर तबके की। अभी हम लोग जाते, हरिजन है यहाँ, लोग कई सारे, मांझी समाज है, पासवान समाज है, रविदास समाज है, यहाँ रमानी समाज है, कहते हैं कहार समाज है, भूमिहार समाज है, ब्राह्मण समाज है, भूमिहार ब्राह्मण है। तो ये सब लोग का जब तक भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि दुर्गुण का असर तो सब में हुआ है। अब जिसे कहार समाज का एक उदाहरण लेते हैं, उनमें लोग शेख साहब घर में पूजने लगे, उनके घर में प्रवेश कर गया है। इसी तरह से बहुत सारे हरिजनों के घर में रविदास जी अपने वैष्णव पंथ के लिए नाम जाने जाते हैं। धोबी समाज है, जिसको हर समाज के तबके को जिसको स्थान मिला है, और लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। अंतर क्या है कि सनातन संप्रदाय कहता है पुरुष और नारी, पुरुष प्रकृति दोनों को लेकर चलता है, और सनातन के अलावा ऐसा कोई पथ नहीं है, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें कि दोनों को लेकर चलता है। इसीलिए किसी अन्य धर्म में जो है कि जो शांति और सद्भाव, जो मन की शांति है वो नहीं है। कहीं न कहीं अंदर अंदर उन्माद है, असंतोष है।
यानी आप उद्देश्य देना चाहते हैं विश्व में सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। सबसे बड़ा धर्म नहीं, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक क्या है कि बड़ा इसी के चक्कर में तो सब बर्बाद हुए। कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम सैद्धांतिक बात करते हैं। सिद्धांत क्या है, हमारे यहाँ पुरुष भी है नारी भी है। अन्य कोई भी धर्म है, जैसे बौद्ध ही ले लीजिए, बौद्ध है उसके नारी का क्या स्थान है। जैन ले लीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, जैन है उसमें नारी का क्या स्थान है। सिख ले लीजिए, सिख है उसमें नारी का क्या स्थान है। जो नाम है पुरुष का वही नाम है नारी का। इसीलिए कहते हैं कि यदि मन की शांति चाहिए, भक्ति का आधार चाहिए, भविष्य चाहिए, बेहतर भविष्य चाहिए, तो इसी सिद्धांत को लेकर चले। आप न नाम दें सनातन, न नाम दें हिंदू, पर इस सिद्धांत को पकड़े। अच्छा, एक सप्ताह जो भागवत कथा होगी तो बाहर से, आपके गांव से बाहर से भी लोग भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे देखने के लिए। हाँ। तो उनके लिए क्या सुविधा मिलेगी? देखिए, शाम को होगा, उसके लिए बैठने के लिए, जल के लिए, जलपान के लिए इतनी व्यवस्था होगी। लाइटिंग वगैरह तो रहता ही है, जानते हैं आजकल हर जगह रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घर डुमरामा हुआ। और क्या तैयारी चल रही है? यहाँ भागवत के कथा शुरू होने जा रही है 22 तारीख से। तैयारी पूरी हो रही है? हाँ, तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। अब देखिए 22 से शुरू होगा, शाम में करीब 7 बजे से शुरू होगा, 10 बजे रात शायद 11 बजे तक चलेगी। तो आपके गांव में जब महायज्ञ होगी तो कितने गांव के लोग जुटेंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, क्या अनुमान आपका? देखिए, अनुमान तो यहाँ है कि लोकल बस्ती है, सब बलियारी हुआ, फलना हो, खपा हो, सब आ सकते हैं। आखिर आएंगे तो न इतना दूर। ऐसे गांव में तो पूरा सहयोग है। गांव नजदीक जो आपके गांव से बाहर से श्रद्धालु आवेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था? रहने का, भोजन का, सब कुछ व्यवस्था की हुई। भोजन की व्यवस्था? भोजन की व्यवस्था रहेगा, रहने का व्यवस्था होगा, सब कुछ का व्यवस्था होगा रहेगी। डॉक्टर सुनील। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ। उत्तर कौन सा गांव है? डुमरामा, प्रखंड पकड़ी वर्मा, जिला नवादा। अभी आप लोग जो बैठे हुए हैं किस चीज पर चर्चा हो रही है? हम लोग के गांव में बहुत दिनों के बाद 7-8 साल के बाद भागवत कथा का हम लोग परिचालन के लिए शास्त्री जी को बुलाए हैं। इसी चलते गांव कुछ जगह जगह पर जाके हम लोग मदद ले रहे हैं ग्रामीण का। कितने दिन का जग होगा? बैठक किए हैं। कितने दिन का जग होगा? 7 दिन का जग है। तो तैयारी शुरू हो गई, आरम्भ हो गई है? तैयारी तो शुरू हुआ है, कल से ही हम लोग का बैठका उसका जारी हो गया है। सब जगह हुआ स्थान चुना गया है, उसी का हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? ऐसे मेरा तो वैष्णो नाम बरदराज दास जी है। कहाँ से चल के आए हैं आप? हम तरेत पाली नौबतपुर से आए हैं। क्या जग की तैयारी हो रही है? जग की तैयारी तो ग्रामीण लोग पहले ये करेंगे। बताइए कि कितने तारीख से प्रारंभ होगी, अब कितने दिन तक चलेगी? 22 मई से 28 मई तक श्रीमद् भागवत का 7 दिनों का जो सप्ताह यज्ञ होता है वो 22 से 28 रखा गया है। इसमें कौन कौन से पाठ होंगे? इसमें भगवान की संपूर्ण लीला की वर्णन होती है। प्रथम दिन भागवत की महिमा बताई जाती है, उसके बाद सृष्टि की रचना कैसे हुई, दूसरे दिन, तीसरे दिन भगवान की वंशज की लीला, सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु वंश की कथा चौथे दिन होती है। 5वें दिन चंद्रवंशियों की कथा होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। 6ठे दिन भगवान की लीला होती है। 7वें दिन सुदामा चरित्र का वर्णन। अच्छा, आपके साथ और भी मंडली रहेंगे? हाँ, हमारे साथ कुछ कथावाचक वगैरह रुक जाएंगे? कथावाचक मैं अकेला रहूंगा। ठीक है। और साथ में पारायण करने वाले जो संस्कृत पाठ करेंगे वो पंडित अलग से आचार्य रहेंगे, और संगीतज्ञ लोग अलग से रहते हैं। रासलीला वगैरह भी होगी क्या? रासलीला तो ग्रामीणों की मर्जी, हम लोगों की मर्जी से नहीं। रासलीला यदि चाहेंगे तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डुमरामा गांव आप आए तो क्या यहाँ के भक्तों से आपको सहयोग मिल रहा है? यहाँ के भक्तों से सहयोग मिला है। यहाँ मैं पहले भी आया था अपने गुरुदेव के साथ, यहाँ चातुर्मास यज्ञ किया था। उस चातुर्मास यज्ञ में हमारी अग्रणी भूमिका थी और गांव लोग हमको साथ दिए थे।